और वहीं लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस मौके पर संविधान की अहमियत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की एकात्मकता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में संविधान की अहम भूमिका है। सीएम योगी ने संविधान को पवित्र दस्तावेज बताते हुए कहा कि संविधान का अनादर करना देश के महान सपूतों का अनादर है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के असली संरक्षक भारत के नागरिक हैं और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो न्याय से ऊपर है तो देखिए तमाम बातों का चीज़ों का जिक्र जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। तो देखिए 77वें गणतंत्र दिवस पर आज पूरा देश तिरंगे के रंग में डूबा हुआ है। देशभक्ति का जोश उफान पर है और इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जहां पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुआ तो वहीं राज्य में अलग अलग आयोजनों में राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने झंडा फहराया। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर झंडा फहराया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर और अहम कोई भी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने गृह जनपद उज्जैन में झंडा फहराया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में झंडा फहराया तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी आज झंडा फहराया है। और ये अलग अलग तस्वीरें ना सिर्फ दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी। पहली तस्वीर में भजनलाल शर्मा को आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा देखिए डॉक्टर मोहन यादव भी झंडा फहराते हुए और नायब सिंह सैनी की तस्वीरें। तो देखिए लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस मौके पर संविधान की अहमियत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की एकात्मकता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में संविधान की अहम भूमिका रही है। सीएम योगी ने संविधान को पवित्र दस्तावेज बताते हुए कहा कि संविधान का अनादर करना देश के महान सपूतों का अनादर है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के असली संरक्षक भारत के नागरिक हैं और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो न्याय से ऊपर है तो वो संविधान की अवमानना कर रहा है। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें जहां पर झंडा उनकी तरफ से फहराया गया है। इसके 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं कि अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आजादी के पूर्व देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर, कुछ लोगों ने जातीय आधार पर देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। जब भी संविधान के मूल भाव को
कमजोर करने की साजिश होती है, तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुखबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुखबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत के संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता। और आज का यह दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा। और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं, तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं, बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करे। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने, इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। याद रखना, ये तीन शब्द भारत के संविधान के, न्याय, समता और बंधुता, हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले। देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। परस्पर समता और बंधुता का यह माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा। लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। हमारे गांवों से, हमारी गलियों से, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन नागरिकों के माध्यम से यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। हर एक स्तर पर आत्मनिर्भरता का यह भाव
हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव उसके प्रति उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, भारत के संविधान के शब्द जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इन 3 शब्दों ने भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है।